हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी मंथ ऑफ जून 2024 में। जून मंथ की लव लाइफ में आपके क्या सिनारियो आएंगे, सिचुएशन क्या रहेंगे, फीलिंग क्या रहेगी आपकी स्किल आप एक दूसरे के लिए, ये सब हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो पहले जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम क्या रहेगा और फिर एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए। एज ए 3 में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लिब्रा अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेगा जून एक बैठा जून 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी जून 2024 लव लाइफ के लिए। लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में 2 सिचुएशन है। एक तो आप हस्बैंड वाइफ है, तो वहाँ पर आपकी कोर्ट में केस चल रही है, डिवोर्स के लिए केस चल रही है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप जस्टिस चाहते हैं। तो वहाँ पर आप जून मंथ में थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचेंगे और कहीं पर किसी बड़े का सहारा भी लेंगे कि इस चीज़ में, डिवोर्स में क्या करना चाहिए। घर का कोई फैमिली मेम्बर होगा, वो भी आपको गाइड करेंगे और आप कहीं पर चाहेंगे कि ये डिवोर्स जल्दी से हो जाए, क्योंकि आप कहीं पर अभी जस्टिस चाहते हैं। अपने मन के हिसाब से ये डिवोर्स के लिए सोचेंगे, दिमाग से प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचेंगे और एक थोड़ा सा वो सिचुएशन में कॉन्फिडेंट वाली सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पर आप दोनों का डिवोर्स चल रहा है, जहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ नहीं है, जहाँ पर आप लवर्स एक दूसरे के रिश्ते में है। तो वहाँ पर कहीं पर आप फील कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, बहुत चीज़ें ऐसी हो रही कि अच्छी नहीं हो रही है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि काफ़ी समय से आप दोनों का रिश्ता रहा भी है और नहीं भी रहा है। तो वहाँ पर अभी आप सोचेंगे जून मंथ में प्रैक्टिकल लॉजिकल अपने हिसाब से आप इस रिश्ते में रहना पसंद करोगे। आप कहीं पर कुछ भी बातें हैं जहाँ पर आप ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाएंगे, प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद को अभी समझ में आएगा जून मंथ में कि ये रिश्ते में जो भी चल रहा है उसमें गलती किसकी है, अपनी है, उसकी है, या फिर इस रिश्ते में अभी क्या करना चाहिए, वो आप एक सोचेंगे। इसी सिनारियों में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इसी सिनारियों में एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, इसी सिनारियों में आप या आपके पार्टनर या आप दोनों के रिलेटेड कोई घर वाले लॉ रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, लॉयर, जज, या फिर लॉ रिलेटेड काम करियर करने वाले, या बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। लिब्रा एंड टॉरस एरीज स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है 2 चीज़ें हैं। एक है कि जहाँ पर आपके दिलो दिमाग में आपके पार्टनर छाए हुए हैं, आपके दिमाग से वो हट ही नहीं रहे हैं। वहाँ पर आप जो है जून मंथ में कहीं पर मिलने का प्लान करेंगे। आप सोचेंगे कि अभी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए और कहीं पर मिलने की सोचेंगे आप मंथ ऑफ जून में, जहाँ पर पॉजिटिव है। दूसरा है कि जहाँ पर आपके मन में नेगेटिव चीज़ें चल रही है अपने पार्टनर के लिए। कुछ बातें ऐसी है कि आप दिन भर उसके बारे में सोचते हैं, या पार्टनर रिलेटेड दिमाग चल रहा है आपका, क्या होगा, कैसे होगा, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ऐसा है, ये बात वैसा है। तो दिन भर वो दिमाग में चल रहा है पार्टनर की बातें। तो वहाँ पर आप जून मंथ में कहीं पर फास्टली निकलेंगे कि भाई नहीं, बस हो गया, मुझे ये दिन भर इनके लिए सोचते रहना है, काम करियर नहीं देखना है, पढ़ाई नहीं देखना है, अपने बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ पार्टनर 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 दिमाग में छाया रह रहा है। कितना भी मन करो कंट्रोल में नहीं रहता है। लेकिन आप कहीं पर जून मंथ में निकल रहे हैं इस एनर्जी से कि सोचना आप बंद कर रहे हैं, नेगेटिव बातें आप बंद कर रहे हैं, कहीं पर आगे की सोच रहे हैं कि यहाँ पर कैसे आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल रिश्ता है तो वहाँ पर आप क्या बातें हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है, उसके बारे में आप आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे। और कहीं पर रिश्ता नहीं है तो आप फिर एक प्रैक्टिकली सोचेंगे कि भाई
अभी इतना सोच विचार करके कोई उपयोग नहीं होने वाला है, मुझे निकलना तो पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। तो आप एक फोकस रहेंगे। बीच बीच में थोड़ा माइंड आपका जून मंथ में डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, लेकिन आप आगे ज़रूर से बढ़ेंगे, वो वाली एक एनर्जी है। एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा और कैंसर स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड ड्राइवर, ऑटोमोबाइल रिलेटेड काम, करियर, वाहन रिलेटेड काम, करियर करने वाले हो सकते हैं। एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा एंड कैंसर स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप अभी सिचुएशन ख़त्म कर रहे हैं। क्या ख़त्म कर रहे हैं कि जहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी है कि जो है आप आपके पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं कि भाई चलो छोड़ दो, मेरी गलती हो गई, माफ़ कर दो। या फिर कहीं पर आप बोल रहे हैं कि अरे भाई छोड़ो, वो बात छोड़ दो, अभी जाने दो, गुस्सा थूक दो, आगे बढ़ो। या कहीं पर आप किसी को इंटरेस्टेड है किसी के लिए, तो वहाँ पर आप उनको प्रपोज कर रहे हैं रिश्ते के लिए या शादी के लिए, लेकिन पार्टनर क्या कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, या अपने उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, या फिर कहीं पर वो इंटरेस्टेड है नहीं, वो किसी और रिश्ते में है। तो ये कहीं पर बहुत टाइम से हो रहा है, 4 महीने, 4 वीक, या फिर फरवरी मंथ से, कहीं पर जनवरी एंड या फरवरी से आपका ये हो रहा है कि आप सामने से कर रहे हैं। कहीं पर तो ऐसा है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो आपको नहीं समझ में आता है क्या करें। तो वहाँ पर ये सारी सिचुएशन में आप जून में एक फुल स्टॉप रख रहे हैं, भाई ख़त्म करो, मुझे नहीं रहना है, तुमको इतना एटीट्यूड है, तुमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, तुम कई बात मानने को तैयार नहीं है, तो मुझे अभी ये रिश्ता नहीं रखना है। तो वहाँ पर इस सिचुएशन में जून मंथ में आपका आपके पार्टनर के साथ एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो रहा है, जहाँ पर एक पार्टनर सामने, यानी आप किसी को मना रहे हैं, सामने वाला नहीं मन रहा है, वहाँ पर एक किस्सा ख़त्म हो रहा है। इसी सिनारियो में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस। ये मैरिड वाला किस्सा आजकल बहुत हो चुका है ना। मैरिड वाले जो रिश्ते बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं। सच कह रही हूँ कि नहीं, कमेंट पे ज़रूर से बताइए। सो ये था। तो लिब्रा जो है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को आगे बढ़ा मैंने एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। सेकेंड वन, आपकी लव लाइफ में, आपके कोई भी रिलेशनशिप में, आपके मैरिज लाइफ में, या आपकी खुद की मैरिज रिलेटेड आपके मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहे। क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, पार्टनर क्या बिहेव कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, बहुत सारे सवाल है। उसमें से आपके भी कुछ अलग सवाल हो सकते हैं, तो जिस वजह से आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है या दिमाग में वही बातें चल रही, तो एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जिसमें प्रॉपर प्रेडिक्शन होगा और आपको मालूम पड़ेगा आपके भविष्य में ये क्या होने वाला है। तो ये चार्जेस काफ़ी रीजनेबल और कम चार्जेस में है, जिसके लिए आप और ऑप्शन भी है। 1 से लेकर 10 ऑप्शन सवाल के 1 से लेकर 10 सवाल तक आप ऑप्शन में ले सकते हैं आपके बजट के अनुसार। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे जून 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी जून 2024। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी जून 2024 लव लाइफ के लिए। लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से, 3 महीना हो चुका है, मार्च महीने से, या कहीं पर जो है अक्टूबर मंथ से, पिछले 2023 के अक्टूबर मंथ से ये वेट कर रहे हैं आपके डिसीज़न का। आप कुछ डिसीज़न नहीं ले रहे, ना आगे बढ़ रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, ना कुछ डेयरिंग कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कहीं पर 2 बातें, 2 सिनारियो, 2 सिचुएशन, 2 हाँ करे ना करे ये सिचुएशन है। वहाँ पर आप कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहे, ना डिसीजन ले रहे। अभी ये भी कुछ करना नहीं चाहते, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। जून महीने में इतनी इनकी एनर्जी रहेगी कि ये आपको कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, ना मैसेज करेंगे, ना कॉल करें। हाँ,
मन ही मन ये ज़रूर से वेट करेंगे कि आप इनको अप्रोच करो और बताओ आपका फैसला। तो वहाँ पर ये तो वेट करेंगे, लेकिन खुद की तरफ से कुछ नहीं करेंगे, और आप भी नहीं कर रहे तो उसका वेट करेंगे, बट खुद की तरफ से ये कोई भी कांटेक्ट आपसे नहीं रखेंगे। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कहीं पर आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, एक गांव से लेकर दूसरा गांव, या ज़्यादातर आप ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर इनका एक्सपेक्टेशन है कि आप मैसेज करें, आप कॉल करें, आप बात करें, आप एटलीस्ट एक माफ़ी का संदेशा भेजें। इन्होंने इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ठोकरें खाई है। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए कि उनका फ़ायदा उठा के चले गए। वहाँ पर उनको ऐसा भी लगता है कि मेरा नेचर ऐसा है। अभी इस जोड़ी को वाइस वर्सा लीजिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या पार्टनर की, कि आप दोनों की लाइफ में से किसी एक की लाइफ में ऐसा है कि बचपन से लेके अभी तक बहुत स्ट्रगल वाला टाइम रहा है। सामने वाले लोगों को बहुत प्यार किया है, बहुत रिश्ते में प्यार दिया है, सभी कुछ किया है सभी रिश्ते में, लेकिन लोग फ़ायदा उठा के ज़िंदगी में लेके गए हैं और कभी किसी कोई पीछे मुड़ के नहीं दिखा है। तो ज़िंदगी में संघर्ष बहुत रहा है, बट नेचर ऐसा प्यारा है, केयरिंग है, लविंग है, कि फिर से एक नया एक्सपीरियंस होता है और उसमें फंस जाना होता है। तो वहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि भाई मुझे मेरे पार्टनर से बहुत प्यार है, दिल से प्यार है, और मैं दिल से प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट मेरा पार्टनर कहीं पर मेरा दिल बहुत दुखाता है। अभी मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अभी खुश रहना है, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहना है, मेरी फैमिली के साथ खुश रहना है, या मेरे पार्टनर के साथ खुश रहना है। तो वहाँ पर एक एनर्जी ऐसी रहेगी कि दोनों में से एक ने, जिसने जी जान से प्यार किया है सामने वाले को, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन रहेगी कि पार्टनर मुझे मैसेज करे, पार्टनर मुझे कॉल करे, पार्टनर मुझे एक एटलीस्ट छोटा सा एक मैसेज करे या माफ़ी मांगे मुझसे। तो ये एक सपने देखे जाएंगे। तो आप दोनों में से फिक्स करना है आप दोनों ने कि अगर आपकी गलती है तो भाई पार्टनर को एक मैसेज ज़रूर से करो, एक छोटा सा सॉरी बोलो, या फिर आपने जी जान से प्यार किया है तो भाई आपके पार्टनर जो है उन्होंने आपको मैसेज कॉल करना चाहिए। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर नर्सिंग क्षेत्र रिलेटेड काम करियर, या फिर कहीं पर हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड काम करियर। कितना अंधेरा हो गया है। हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड काम करियर, या फिर एयर होस्टर ब्रदर्स उसके रिलेटेड काम करियर। कोई वन साइड टेलरिंग फर्म, कपड़े का काम करियर, कपड़े के व्यापारी भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक राशियाँ कैंसर, पाइसेस का। इस सिनारियो में ना इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है, बहुत सारा प्यार। ही और शी इज़ वेरी लकी कि आपको ऐसा पार्टनर मिला है। ऐसा पार्टनर आजकल के ज़माने में नहीं मिलता है। आपका पार्टनर है क्या लविंग केयरिंग? कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो राशियाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बट आप सिनारियो से जाए, राशि एक सपोर्ट के लिए है। यहाँ पर तो एक भारी भरकम कम्युनिकेशन आ रहा है भाई आपके पार्टनर की तरफ से। क्यों? ये सोचते हैं कि भाई आप आपके घर वालों के लोगों की, घर में कोई फैमिली मेम्बर है जो जिनकी चलती है, जो बड़े हैं, एज में बड़े, उनकी आप ज़्यादा सुनते हो, या फिर कहीं पर आपका नेचर ही ऐसा है कि अपने मन के हिसाब से चलते हो भाई, आप जिद्दी बने रहते हैं, आप प्यार से बात ही नहीं करते, या कहीं पर मैं जैसा कहूँगा, मैं जैसे कहूँगी वैसे ही आप बिहेव करते हो। तो ये बहुत टाइम से हो रहा है। अभी इनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। तो ये आ रहे हैं जून मंथ में एक भारी भरकम कम्युनिकेशन करने के लिए, आर पार वाली स्थिति करने के लिए। क्या करना है भाई? ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्या है? मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, या मिलने आके सिचुएशन आर पार वाली चली जाने वाली है, जहाँ पर या तो रिश्ता रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर बिजनेसमैन हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है। थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा, बट ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता नहीं रहेगा। टॉरस और एरीज और एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेंगे। तो ये थी पार्टनर की एनर्जी। चलिए लिब्रा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आउटकम रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है?
लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा जून 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट की डायरेक्ट प्रेडिक्शन। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा जून 2024 लव लाइफ के लिए? ओके लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स वाली बात है या हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो आप दोनों के रिश्ते में ऐसी बातें चल रही है कि जो ठीक ठाक नहीं चल रही। उस वजह से क्या हो रहा है कि एक पार्टनर जो है अपनी मस्ती में मस्त है भाई, और या कहीं पर डिवोर्स भी इस वजह से हो रहा है, या एक दूसरे के साथ जमना पटना भी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक पार्टनर मस्त मौला है, मस्त मौला अपनी एनर्जी में रहता है भाई, खुश रहना, घूमना फिरना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ मजे उड़ाना, ये एटीट्यूड की वजह से, ये बिहेवियर की वजह से, सामने वाले पार्टनर का ख्याल नहीं रखना, उस वजह से कहीं पर ये चीज़ें आ गई है डिवोर्स में, या फिर उस वजह से रिश्ता कहीं पर आप दोनों में ठीक नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि एक सडन अचानक ऐसा कुछ हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता हिल रहा है मंथ ऑफ जून में, यानी कि वो अच्छी बात तो नहीं होने वाली है, बुरी बात होने वाली है कि जहाँ पर हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स है, और डाइवोर्स का रीज़न ही ये है कि बिंदास होना, या रिश्ते में ऐसा हलचल क्यों है क्योंकि परवाह नहीं है पार्टनर को, उस वजह से एक रिश्ता जो है जून मंथ में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन में चला जा रहा है, या कहीं पर कुछ ऐसी बात हो रही है कि दोनों का रिश्ता कंप्लीटली हिल रहा है और वो परमानेंट के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें फिर से ठीक हो जाएगा। राशि रहेगी टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर ऐसा है कि एक रिश्ता है भाई, मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ ऐसा है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोच विचार हो रहा है, डीपली सोच विचार हो रहा है कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते को। भाई मैंने मेरे पार्टनर को बहुत समझाया, मैंने बहुत लेक्चर दिया, बहुत भाषण दिया, बहुत समझाया भी है, दिल से समझाया है, बट अभी मैं कहीं पर सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या ये रिश्ते में रहना चाहिए, क्या ये रिश्ते में आगे कुछ होने वाला है, क्या ये रिश्ता सच में डिज़र्व करना है, ज़रूरी है, इस रिश्ते का क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के अभी कहीं पर एक डिसीज़न लिया जा रहा है कि इस रिश्ते को क्या करना है, छोड़ना है या एक लास्ट मौका देना है। तो वहाँ पर ये डिसीज़न जो लिया जा रहा है उसका जून महीने में भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टकनेस रहेगी। स्टकनेस रहेगी मीन्स कि दिमाग में वही ना वही बातें चलती रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली सोच तो रखा है क्या करना है इस रिश्ते का, डिसीज़न लेने के लिए भी आगे बढ़ने की मन में इच्छा हो रही है, बट फिर भी वहाँ पर कहीं पर क्या हो रहा है कि स्टकनेस हो रही है, डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है, वो वही ना वही बातें सोची जा रही है। बट यस, इस सिनारियो में ये बात ज़रूर है, आज नहीं तो कल डिसीज़न ज़रूर से होगा कि क्या करना है, मौका देना है या नहीं देना है। कहीं पर तो ये एक्स की एनर्जी वाला भी है कि ज़िंदगी में अकेले पड़ चुके हैं, किसी का सहारा नहीं है, पार्टनर ही एक मेन था मेरे लिए। तो वहाँ पर अभी डिसीज़न लिया जा रहा है कि क्या करें, पार्टनर से फिर से बात करें क्या, फिर से एक्स के साथ रिश्ता रखें क्या। तो वहाँ पर स्टकनेस रहेगी, कुछ नहीं होगा। पार्टनर के फ़ोटो देखो, वीडियो देखो, भुलाया नहीं जाना। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहीं पर पार्टनर मेरे से फिर से रिश्ता रखेगा। तो वहाँ पर स्टकनेस रहेगी, दिलो दिमाग में पार्टनर छाया रहेगा और कहीं पर भुलाया नहीं जाएगा पार्टनर को। राशि रहेगी वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये था आउटकम जून मंथ के लव लाइफ का। चलिए देखते हैं एंजल क्या मैसेज देते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, ये देखते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ है। इम्प्रूविंग हेल्थ का अर्थ 2 मीनिंग में होता है कि आपको ये सारी जो लव लाइफ है आपकी जून मंथ की, जो भी अप एंड डाउन्स आने वाले हैं, जो भी फीलिंग्स रहेगी, उसमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना है।
और दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि आप लोगों को आपका जो लव लाइफ का रिश्ता है उस रिश्ते को हेल्दी बनाना है। उस रिश्ते में कुछ जैसे होते हैं ना कि एक बॉडी होती है, उस बॉडी को हम बहुत स्ट्रेच देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, तो वो बॉडी कहीं पर बीमार पड़ जाती है। वैसे आप दोनों की लव लाइफ है, उस रिश्ते को आपको हेल्दी रखना है। हेल्दी रखना है जैसे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं, अच्छा खाना पीना खाते, टाइम पे सोते, टाइम पे उठते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। वैसे लव लाइफ की रिलेशनशिप को भी आपको हेल्दी बनाना है। हेल्दी कैसे बनाना है, एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे को मैसेज करना है, कॉल करना है, बातचीत करना है, या फिर गिफ्ट देना है, या प्यार से बातें करना है। वैसा हेल्दी आपको आपकी लव लाइफ को रखना है मंथ ऑफ जून में। ये एंजल की तरफ से आपको गाइडेंस है। सो आई होप सो आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बहुत अच्छा गाइड किया है कि जून मंथ की लव लाइफ आपकी कैसी जाएगी। ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, मुझे खुशी होगी। और टाइम नहीं है कमेंट करने के लिए तो एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। नया आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को चैनल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यस, ऑफ कोर्स, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ या खुद के मैरिज के लिए कुछ सवाल है तो प्रेडिक्शन ले सकते हैं रिजनेबल चार्जेस पे। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।